लेकिन इसमें भारी मात्रा में जो हमारी बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनके नामों को हम अभी तक उसमें सुनिश्चित नहीं करा पाए। जो हमारी बहुएं हैं उनकी डिटेल्स को मांगा जा रहा है, जिसमें उनके माता पिता के डिटेल्स और एपिक नंबर्स की बात हो रही है। मैं मछलीशहर विधानसभा के कई सारे बूथों पे गई हूँ और उनके बीएलओ से मेरी मुलाकात हुई है, हमारे बूथ लेवल एजेंट से भी बात हुई है और वहां ये पाया गया कि जितने भी अभी तक एसआईआर में फॉर्म्स बच रहे हैं उसमें हमारी जो बहुएं हैं उनके सबसे ज्यादा फॉर्म्स हैं। और क्योंकि वो किस जिले से आती हैं, किस विधानसभा से आती हैं और किस ग्राम सभा से आती हैं, सिर्फ इस डिटेल को हम नहीं अर्जित कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके फॉर्म्स लंबित हैं। आप सभी से यह अनुरोध है कि हमारी जितनी भी बहुएं हैं, जितनी भी बेटियां हैं जिनका एसआईआर में फॉर्म फिल अप नहीं हो पाया है, उन सभी के डिटेल्स को, क्योंकि अगर वो हमारे प्रदेश में किसी जिले से आई हैं तो वहां डेफिनेटली एसआईआर चल रहा है, तो आप फोन करके उनके परिवार से और उनके जो पर्टिकुलर बीएलओ हैं उनसे डेटा ले सकते हैं और अपने बीएलओ को वो डेटा प्रोवाइड करा सकते हैं। और अगर किन्हीं परिस्थितियों में वो किसी और क्षेत्र से, किसी और प्रदेश से हैं, तो उसे भी आप फोन के माध्यम से पता करके और उसको एंटर करा सकते हैं, उनके जो भी डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। और अगर आपको माता पिता के डिटेल्स और एपिक्स नंबर नहीं मिल पा रहे हैं तो साथ ही साथ कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें, ताकि आने वाले समय में जो हमारी बहुएं हैं उनके नाम जो है वो वोटर लिस्ट से ना कट पाए। आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी और मेहनत की आवश्यकता है अपने वोटों की सलामती के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए। आप सभी से अनुरोध है कि इस पे मजबूती से लगिए। जो हमारी आधी आबादी आज अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रही है, उनके वोटों के अधिकार उनसे ना छिन जाए, वो हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा, मिल करके सुनिश्चित करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी पीडीए के लिए लड़ रही है और पीडीए में जो हमारी आधी आबादी है, उस आधी आबादी के हक और अधिकार के लिए उनके वोटों को सुनिश्चित कराना, उनको एसआईआर में उनका नाम सुनिश्चित कराना, वो हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगी कि जो हमारा बूथ लेवल एजेंट है, प्रत्येक ग्राम सभा में, प्रत्येक बूथ पे जो हमारा बीएलओ है उससे मुलाकात करें। जिन जिन महिलाओं की डिटेल्स उन्हें नहीं मिल पाई है, डोर टू डोर हमारा जो बीएलए है, बूथ लेवल एजेंट जो पार्टी के द्वारा सुनिश्चित किया गया है विभिन्न विधानसभाओं में, वो डोर टू डोर जाएं। डोर टू डोर जा करके उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो कि अगर वो महिला पढ़ी लिखी नहीं है तो वो कम से कम ये बता सकती हैं कि उनका जो मायका है वो किस जिले में पड़ता है, विधानसभा कौन सी है, या अपने भाई, अपने पिता या अपने परिवार, अपने मायके के किसी व्यक्ति से आपसे फोन पे बात करा सकती हैं, ताकि उनके जिले का, उनकी विधानसभा का, उनकी ग्राम सभा का डिटेल आपको मिल सके। और उसके बाद आप ये सारी डिटेल्स के माध्यम से नेट पे ऑनलाइन जा करके उनका जो भाग संख्या और क्रमांक संख्या है वो आप उसको निकाल करके उसको फिल कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप इतनी डिटेल अगर बीएलओ को देते हैं तो बीएलओ भी इसमें जो उनके साथ शिक्षक लगे हुए हैं, जो उनके साथ सुपरवाइजर्स लगे हुए हैं, वो आपकी मदद कराएंगे। और कहीं पे अगर कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो अपने जो आपके विधानसभा के प्रत्याशी रहे, विधानसभा के विधायक रहे, उनसे आप, समाजवादी पार्टी के सभी लोगों से आप मिलें और प्रयास करें कि अपने लोगों के जो है नाम कहीं से भी कटने ना पाए। सक्रियता बरतें, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आप सक्रिय हैं, आप एक्टिव हैं और आप काम कर रहे हैं। शायद इस वजह से जो तिकड़म, जो कॉन्स्पिरेसी करना चाह रहे थे
वो विफल हो रहे हैं। लेकिन अगर आप वीक होंगे, अगर आप कमजोर होंगे, तो किसी भी समय कोई भी डिफरेंसेस क्रिएट किए जा सकते हैं। प्रत्येक बूथ पे आपको पता है कि महिलाएं आधी वोटर्स हैं, और वो जो महिलाएं हैं, अगर उनके वोट्स किसी कारणवश काटे गए तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एक लॉस होगा, और उसे ना होने दें। तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध करती हूँ मैं, क्योंकि ये समय ऐसा है कि इस समय शादी विवाह का समय है, धान काटने का समय है, गेहूं लगाने का समय है, हर प्रकार की व्यवस्था हमारे पास है, व्यस्तता है, इस समय व्यस्ततम समय है। लेकिन इन सभी के साथ हमें ये चीज सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी काम है वो है अपने वोट को सुनिश्चित करना, और अपने समाजवादी पार्टी के परिवार के, अपने कुटुंब के प्रत्येक व्यक्ति के वोट को सुनिश्चित करना। और आपसे यही अनुरोध करूंगी कि सभी लोग अपने वोटों को बचाएं, अपने वोटों को सुरक्षित रखें, उनको सलामत रखें। और जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं, आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगी कि ग्राम सभा में, क्योंकि मेरी खुद की विधानसभा जो है ग्रामीण अंचल में आती है, बहुत सारे लोग यहाँ से दूसरी जगहों पे काम करने के लिए गए हुए हैं जो यहाँ पे नहीं है, और यहाँ जो महिलाएं बच गई हैं बहुत सारी हैं जो शिक्षा के अभाव में हैं। यहाँ ऐसी परिस्थितियों में प्रयास करें कि जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं वो जिम्मेदारी लें। गांव की जो महिलाएं हैं, जो वो फॉर्म भरने में असक्षम हैं, जिनके पास तक फॉर्म्स पहुंच नहीं पाए हैं, उनके पास आप पहुंचे और जिम्मेदारी से उनके फॉर्म्स को फिल करा करके और उनको उनके बीएलओ के पास सबमिट कराएं, और वो ऑनलाइन हुआ कि नहीं हुआ उसको भी सुनिश्चित कराएं। मुझे लगता है कि आज इस समय प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है इस संविधान को बचाने की, और संविधान के द्वारा दिए गए हक, अधिकार, इस मत के अधिकार को बचाने की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जिस तरीके से लड़ रहे हैं, आने वाले समय में इसके बेहतरीन परिणाम होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।